सभी मीडिया के साथियों का इस संवाददाता सम्मेलन में स्वागत है। इस संवाददाता जिला के प्रधानमंत्री बड़े भाई बंटी सिन्हा जी हैं। युवा राष्ट्रीय जनता दल के सोशल मीडिया के प्रभारी नीलकमल जी हैं। हमारे लोग के साथी जिला के उपाध्यक्ष सैयद मोदी है। आज आप लोग को साथियों राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से ग्राम चौपाल का आयोजन है पूरे बिहार भर में। 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर सभी प्रखंड मुख्यालय में ग्राम चौपाल लगाया जरूरी है कि संविधान दिवस के अवसर पर कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को बदलना चाहती है और मनुस्मृति का संविधान लागू करना चाहती है। या देश का संविधान ही है कि हम आपसे संवाद कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोकतंत्र और किसी को हटाना चाहते हैं जो ग्राम चौपाल का विधान है। इसमें हमारे 5 मुद्दे हैं कि केंद्र सरकार से देश भर में जातीय जनगणना की मांग, बढ़ती हुई महंगाई, जिस महंगाई से इस देश का 90% वंचित तबका गरीब शोषित जो बेरोजगारी है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हम आएंगे तो इस देश के युवाओं को हर साल 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन उन्होंने नौकरी देने का काम तो नहीं किया। लेकिन साथियों 9 वर्षों में जितने भी देश की वैकेंसियां जितने लोग बेरोजगार हो गए और उनके समय में उन्होंने वादा किया था रोजगार देने का, बेरोजगारी बढ़ गई। गरीबी उन्होंने लोग कहा था कि जब हम आएंगे तो इस देश के गरीबों के लिए, कल्याण के लिए हम गरीबी कर रहे हैं, लेकिन आज गरीबी बढ़ी हुई है। शिक्षा का स्तर वही है। हमारे समाजवादी लोगों ने सबको समान अवसर दिया पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का, और शिक्षा का प्रचारीकरण किया कि हर एक व्यक्ति को शिक्षा देना, शिक्षित करना सरकार का धर्म है, सरकार का कार्य है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति लाकर शिक्षा को निजी हाथों में व्यवसायियों को बेचने का काम कर दिया। उन्होंने बेच नहीं दिया है, काम नहीं किया, बेच नहीं दिया है और इसका प्रभाव अभी तो नहीं काफी दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले 4-5 वर्षों के बाद अस्पष्ट दिखाई देगा कि शिक्षा बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चले जाएगा। जिनके पास पैसे होंगे उनके बच्चे पढ़ पाएंगे, जिनके पास पैसे नहीं होंगे उनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। यानी देश में एक बहुत ही बड़ी बेकारी, भुखमरी, गरीबी के लिए बहुत बड़ा खौफ पैदा हो जाएगा। और यह इसलिए किया जा रहा है ताकि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से न्याय की बात की, हक की बात की, अधिकार की बात की, ये सबको बंद करने के लिए इस कानून को, इस संविधान को भारतीय जनता पार्टी हटाना चाह रही है। लेकिन वह डायरेक्ट नहीं हटा सकती है, इसलिए हटाने के लिए इसे काम करती जा रही है ताकि लोग को पहले इतना फरमाइश करने, प्रेरित करने कि किसी न देश के संविधान को बदले, लोग इसका विरोध नहीं कर सके, अपोज नहीं कर सकते और आने वाले दिनों में हम उसको बदल दें। इसी सब को लेकर के, देश के संविधान को बचाने को लेकर के, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए युवा राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथी 12 अक्टूबर से हम हुआ है और गाँव-गाँव लोग जाकर के लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमारे नेता है एक मोदी जी है। हम लोग के नेता तेजस्वी जी ने 2020 के चुनाव में भी आए थे। उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। सरकार नहीं बन पाई, सभी लोग साक्षी हैं, सरकार नहीं बन पाई। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए और एक वर्ष हो चुके हैं, एक वर्ष के अंदर उन्होंने अपने प्रस्ताव को अमल करना शुरू किया है और 4 लाख
सरकारी नौकरी, तामीली मरकज, टोला सेवक, सबका मानदेय, सबका वेतन बढ़ाया है। लगातार कई ऐसे काम कर रहे हैं जो उन्होंने वादा किया था। इन सारे सवालों को लेकर और दुनिया के सभी परिषदों में 26 नवंबर को हर परिषद को बहुत भव्यता से, बहुत संख्या में लोग जुट करके अपने मांगों के समर्थन में सरकार से गुहार लगाएंगे। इसी के लिए हम यहाँ आए हैं।